और तुम मां बनने वाली हो। आपने रघु को बताया? हाँ, यही बात तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत बन गई है। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? देखो वैदेही, एक्सीडेंट के बाद यह पता चल चुका है कि रघु अब कभी बाप नहीं बन सकता। रघु और उसका परिवार अपने वंश को चलाने के लिए तुम्हारा बच्चा हासिल करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें वो यहाँ बुला रहे हैं। ये लोग बहुत पावरफुल हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं क्या करूं डॉक्टर? मेरी सलाह मानो तो अभी यहाँ मत आओ, वहाँ किसी अच्छे वकील से बात करो, फिर कोई कदम उठाओ। बाय। बॉस से बात हो गई मैडम? हाँ हाँ, थैंक यू। चले मैडम, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। भाभी जान, मेरे को मुबारकबाद दो भाभी जान। मैं जिंदगी में पहली बार इंटरनेशनल बॉडी गार्ड देख रहा हूँ। अब मेरे को अमेरिका जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। अल्लाह, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं आज नहीं जा सकती। नहीं मैडम, हमें अभी चलना है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। कम ऑन प्लीज। नहीं, मैं बाद में चली जाऊंगी। कोई बात नहीं भाभी जान, आप आराम करो। मैं जाके रघु साहब को बोल देता हूँ। फखरो, हाँ मसलो यार, तुम, मैं जा ही रहा हूँ ना, बॉस को समझा देता हूँ। फखरो, तुम मैडम के साथ जाओगे। और मैडम चलिए, बॉस का ऑर्डर है, फ्लाइट में डॉक्टर का भी इंतजाम हो जाएगा। चलिए। हाँ। I'll take it. मैं चलिए। बाथरूम होके आती हूँ। Sure, अच्छा अच्छा, sure. जाइए। फखरो, हाँ। तुम व्हील चेयर ले आओ। हैं? व्हील चेयर फास्ट। ये बच्चा मेरा है, इसमें मेरा हक है। मैं ये बच्चा किसी को नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं दूंगी। मैं क्या करूं, कहां जाऊं मैं? शादी के बाद पति का घर ही लड़की का घर होता है। जिसे मेरी इज्जत की परवाह नहीं, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। Get lost! रघु और उसका परिवार अपने वंश को चलाने के लिए तुम्हारा बच्चा हासिल करना चाहते हैं। शादी के बाद पति का घर ही लड़की का घर होता है। Get lost! तुम्हारा बच्चा हासिल करना चाहते हैं। हेलो फ्रांसिस, क्या वैदेही ने प्लेन बोर्ड किया? नहीं सर, वो क्यों नहीं? मैडम ने तो आपसे बात की ना सर। मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। लेकिन वो उन्होंने किसी से तो बात की सर। फिर अचानक वो कहने लगी उनकी तबीयत खराब हो गई है, 2 रोज बाद जाऊंगी। हालांकि मैं उनको समझा रहा हूँ, लेकिन वो मानने तैयार नहीं सर। कहाँ है वो? सर वो टॉयलेट में है और मैं बाहर उनका वेट कर रहा हूँ। Go and check the toilet. सर वो लेडीज टॉयलेट है। Go and check immediately. I'll do that sir. हाँ हाँ, चलो भाई आ जाओ, बैठो, चलो। फखरो, ये मेरे लिए नहीं है। लेडीज टॉयलेट जाओ। देखो तो मेरे सीनियर है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे को टॉयलेट कब जाना बताने की जरूरत नहीं है। लेडीज में क्या को जाना, मैं जेंट्स में जाता हूँ। फखरू, लेडीज टॉयलेट में जाके सिर्फ ये देखना है मैडम वहाँ है या नहीं है। कम ऑन, चलो यार, कम ऑन। हेलो भाभी जान, मैडम। भाभी जान, चलो भाई, ट्रक जाने दो। यार भाभी ने मुसीबत खड़ी कर दी। बॉस के फोन पे फोन चले रहे, समझ में नहीं आ रहा अरे क्या। भाभी का छोड़ो यार, तुम्हारी वजह से फिसल के गिर गया ना, मैं कितना लगा मेरे को। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। मिस्टर, आपने यहाँ से किसी औरत को जाते हुए देखा है? औरत क्या यार, भाभी जान बोलो ना यार। आपने हमारी भाभी जान को जाते हुए देखा है? हम लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं। फखरू भाई साहब, आपने यहाँ से किसी औरत को नीली साड़ी में जाते हुए देखा है? यहाँ पर नहीं तो किसी गाड़ी को जाते हुए देखा है? अभी अभी हमारी ट्रकें नागपुर गई हैं। संतरे की? नहीं जी। ओ, संतरे की ट्रक तो वहां से आती है। फखरुद्दीन। फोन फोन। बॉस। यस सर। वैदेही कहाँ है? फोन दो से। वो सर, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। What the hell are you talking? सर संतरे का पता, मेरा मतलब है हम भाभी जान का पीछा करते हुए कार्गो सेक्शन तक तो आ चुके हैं, लेकिन पता चला यहाँ से कुछ ट्रक्स नागपुर की तरफ रवाना हुई हैं। शायद वो किसी ट्रक में बैठ के चली गई होंगी। Follow her, Francis. तुम फौरन नागपुर जाओ, पता लगाओ। I want you to find her. Find her for me. मैं आ रहा हूँ इंडिया। ओके सर। क्या बोल रहे हैं? फखरू, हाँ, अभी हमें नागपुर चलना पड़ेगा। तो तुम जाओ ना, फिर मैं न्यूयॉर्क जाके इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फखरू, फॉलो मी। अरे नागपुर कैसे जाएंगे? 26 घंटे का रास्ता यार। न्यूयॉर्क 16 घंटे का, मैं जाके आता हूँ ना।
फकरो नागपुर कानपुर जाने का तो नौकरी नहीं कर रहा हूं मैं। फकरो आता हूं। ऑफिसर, एक एक गाड़ी की चेकिंग होनी चाहिए, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं जाएगी। सामान उतार उतार के देखिए आप। अरे ऑफिसर, आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? अपने हवलदार से कहिए ड्यूटी ठीक तरीके से करे। मैडम का मिलना बहुत जरूरी है। अरे घोड़ों को छोड़िए, मैडम को ढूंढिए, मैडम को। और वो जो भी आखिरी ट्रक आई है ना, उसकी भी तलाशी लीजिए प्लीज। आई रिपीट, उसकी तलाशी लीजिए एंड यू बी अलर्ट, ओके? फ्रांसिस, यस। इसी कार से मैं दूसरी फ्लाइट नहीं पकड़ सकता हूँ क्या? नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। भाग रही है। डरो मत, मैं पुलिस नहीं चोर हूं। तुम क्या चुरा के भागी हो? चुरा के नहीं, कुछ अपना है जो बचा के भाग रही हूँ। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। घबराओ नहीं, जिंदा है, सिर्फ बेहोश हुआ है। साला आधे बिस्किट में ही लुढ़क गया। बिस्किट? मेरा स्पेशल बिस्किट, नशे वाला, किफायती और भरोसेमंद। एक बार खाओगे आधे में सो जाओगे। मेरा बिस्किट नंबर 1, टिंग टोंग। तुम्हारे पास पेन है? पेन? हेयर पेन? हाँ। थैंक यू। वैसे ये भी मेरी बिरादरी का है। मैं रात को लूटता हूं, ये दिन को लूटता है। अरे वाह, ये तो खुल गया। तुम्हारे पेन ने तो कमाल कर दिया। दस, 20, 30, 40, 50, पूरे 50,000। मेरी तो लाइफ बन गई। इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है, 10%। गिनकर 5,000 रुपये रख लो। जी? अरे तुम्हारे पेन का किराया ले लो। नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगी। देखो, अगर तुम नहीं लोगी तो मेरे सर पर तुम्हारा एहसान चढ़ जाएगा, जो मुझे पसंद नहीं। जी, मैं नहीं लूंगी। प्लीज ले लो। एक एक दुकान खुलवा के चेक करो। मेरे बॉस की पहुंच सीएम से लेकर पीएम तक। डरो मत, आओ मेरे साथ। मैं यहाँ से कूद कर भागता हूँ और उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ। तुम आराम से दरवाजे से निकल जाओ। फिर हमारा एक दूसरे पर कोई एहसान नहीं, हिसाब बराबर। गुड बाय, खुदा हाफिज। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। हाँ, क्या अरेंजमेंट है? इट्स फैंटास्टिक। क्यों? राइट। ये दूसरा पुलिस वाला है, ये आपको पहचानेगा नहीं। हेलो। अब आया तो मुफ्त में खाएगा पिएगा, कुछ दान दक्षिणा लेगा, फिर यहाँ से जाएगा। नमस्ते जी। और फिर शादी ब्याह में चोर वोर भी घुसाते हैं। नहीं, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया, मैं तो टाइम पास करने आया। पायला गो मम्मी जी। जीता रहो बेटा। क्या देख रही हैं आप? मेरा कोट, ये 2 in 1 है। अंदर काला धंधे के लिए, बाहर चेक सोशल विजिट। एक कोल्ड ड्रिंक हो जाए? ओ भाई साहब, कैसे लड़की वाले हैं? मैडम को कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो पूछो। शादी ब्याह में कोल्ड ड्रिंक पीने का मजा ही कुछ और है। ओ जनाब, लड़के वाले सब ठीक है ना? आपके किसी रिश्तेदार की शादी है? नहीं मैडम, मैं किसी रिश्ते में बिलीव नहीं करता। वो क्या है कि 2 बजे मुझे किसी को मिलना है, तब तक टाइम पास, और किसी को शक ना हो इसलिए बातचीत। वैसे हम दुनिया एक ही जैसे हैं, अजनबी। फिर आपको कैसे पता चला कि कौन लड़की वाले हैं और कौन लड़के वाले? बहुत आसान है मैडम। जो लोग हाथ जोड़े झुक के चल रहे वो लड़की वाले, और जो लोग सीना ताने अकड़ के चल रहे वो लड़के वाले। यकीन नहीं आ रहा तो देख लो। सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। यह तो छोड़िए, मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि लड़की का बाप कौन है। पूछिए। बताइए। जिस आदमी की मूछें नीची हो, पगड़ी का तुर्रा मुर्गे की कलगी की तरह गिरा हो, चेहरे पर बलि के बकरे की तरह बेबसी हो,
फिर भी होठों पे मुस्कान चिपकाए, बात बात पर लोगों से माफी मांग रहा हो तो समझ लो कि वो लड़की का बाप है। माफ कीजिएगा, आपको यहाँ आने में तकलीफ तो हुई होगी, लेकिन मैं क्या करता, मैंने तो रेलवे स्टेशन के पास सुदामा हॉल बुक कर दिया था। सुदामा हॉल? जी। अरे नाम से ही दरिद्रता झलकती है, हॉल क्या होगा? नहीं, हॉल ठीक ठाक ही था, लेकिन अपने समधी जी का आग्रह था कि शादी होगी तो रानी लक्ष्मीबाई हॉल में। वैसे खर्चा दुगना तिगना तो हो गया, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि हॉल है बड़ा शानदार। सो तो ऊपर है। दुल्हन का कमरा, वो भी शानदार, और नीचे अब आप ये जानना चाहेंगी कि लड़के का बाप कौन है? पूछिए। बताइए। जिस आदमी की मूछें घड़ी की सुई की तरह 11:05 बता रही हो, पगड़ी का तुर्रा सांप के फन की तरह तना हुआ हो, 25 इंच की छाती फूलकर 45 इंच हो गई हो, और ऐसे अकड़ के चल रहा हो जैसे कब्ज की शिकायत हो, और बात बात पर लोगों को धमकी दे रहा हो, तो समझ लो कि लड़के का बाप वो उधर है।